हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी किस तरह का उनकी लाइफ के अंदर मोड चल रहा है, क्या आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी से मतलब जुड़े हुए हैं या नहीं है। जो भी रीडिंग में निकल के आएगा तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तभी जाके आपको ये वीडियो देखना है, अदरवाइज आपको ये वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारे और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी वाला जो वीडियो है, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको पता है कि हाँ, हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड है। ठीक है ना, तो ही देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा। दूसरी बात ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऑल जोडिएक साइन वालों के लिए, ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी, उसी टाइम की वो एनर्जी रहेगी। ठीक है, जो भी निकल के आएगी उस टाइम की एनर्जी के हिसाब से होगा। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी, अगर आपकी एनर्जी करंट में वैसी चल रही है तो ही आपको आगे की रीडिंग देखनी है, अदरवाइज आपको इस रीडिंग को छोड़ना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। अब यूनिवर्स से प्रे कर लीजिएगा, आपके और आपके पार्टनर का नाम जो है वो 3 बार 5 बार आप ले सकते हो, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो, ताकि आपको सही से गाइडेंस दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज ऑलमोस्ट एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी अभी करंट की एनर्जी क्या चल रही है, अपने पार्टनर के बारे में मेरे व्यूवर्स अभी क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी चल रही है मेरे व्यूवर्स की अपने पार्टनर को लेकर, प्लीज हेल्प करिए। क्या सिचुएशन है, क्या स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं हम मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को याद करके, प्लीज हेल्प करिए। दी फूल की जर्नी, मतलब दी फूल है, यहाँ पर हैंगमैन है, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। बॉटम डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलिए सारे कार्ड्स को पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कार्ड्स क्या कह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दी फूल का कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्या रिस्क लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स जो है, वो कौन सा रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, कौन सी न्यू जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। मोरालिटी का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। हैंगमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्यों स्टक है मेरे व्यूअर्स, क्यों स्टक है अपनी लाइफ के अंदर, क्यों स्टक है अभी। ठीक है, कंडीशनिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड। डिपेंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, लेजीनेस। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। आउटसाइडर, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फाइटिंग। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपकी एनर्जी। सबसे पहले तो एक मुझे जो नंबर मतलब कि यहाँ पर वो बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है वो है 10 नंबर। ठीक है, हो सकता है 10 नंबर आपके साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, आपके या आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है 10 नंबर। तो नंबर्स पहले बता देती हूँ यहाँ पर। तो नंबर्स है यहाँ पर आपका 13 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 5 नंबर है, उसके बाद है आपका 7 नंबर है। ठीक है, 14 नंबर भी यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, 9 नंबर भी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है आपका 13 नंबर, मैंने बता दिया ना आपको। यस, 12 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 5 नंबर,
15 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स थे। मंथ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जून का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जनवरी अक्टूबर का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका है मार्च का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च 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 उसके बाद है मई का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 यानी कि जुलाई का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स, कुछ मंथ जो है वो मुझे दिखे हैं, जो मैंने आपको बताया है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि भाई आपकी एनर्जी क्या है। आप ना आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप प्लानिंग भी बना चुके हो, आप रिस्क लेना चाहते हो अपनी लाइफ का, ठीक है। लेकिन होता ये है कि आप जब भी आगे बढ़ने का सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए, फिर आप एक ऐसा मतलब अपने आप को स्टक कर लेते हो। एक एनर्जी आती है आपके अंदर कि चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नई जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा है कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं। कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि चलो पास्ट की अच्छी-अच्छी मेमोरी जो है उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओवरथिंकिंग फिर ज़्यादा हो जाती है और ओवर थिंकिंग के चलते क्या होता है कि आप अपने आप को स्टक कर लेते हो, ठीक है। जैसे कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, वैसी एनर्जी आपको फील होती है कि अचानक से आप सोचते हो कि चलो बस सब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अब आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, आगे जा रहे हैं, तो अब कोई दिक्कतें नहीं है, दिमाग से वो पर्सन आपके निकल जा रहा है। लेकिन अचानक से सडनली उसकी याद आने लग जाती है, सडनली इमोशंस आपके हाई हो जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि भाई जहाँ पर आप अपने आप को कहीं और फोकस कर लेते हो और अपने आप को मतलब बिजी रखते हो, तो वहां पर वो आपको याद नहीं आता है। लेकिन अचानक से सडनली आप अब दुनिया की भीड़ में भी है और अचानक से उसकी याद आने लग जाती है, अचानक से आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो, अचानक से आप वहीं पर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। जो जर्नी आपने स्टार्ट करी, ऐसा नहीं कि पहली बार ही आप ये जर्नी स्टार्ट करें, बार-बार आपने ऐसा किया है और बार-बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जैसे ही आगे बढ़ने की सोचते हो या आगे बढ़ते हो, तुरंत ही सडनली उसकी यादें आना स्टार्ट हो जाती है और वो भी यादें इस तरीके से आती है कि आपको पहचान कर लेती हो और जिसके चलते आप खुद को स्टक कर लेते हो, ठीक है। हालाँकि यहाँ पर ये भी है कि आप फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हो, ठीक है? अपने आप को मजबूत भी बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है? लोगों के भीड़ में रह के आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना पाते हो। ऐसा नहीं है कि बस बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर मतलब कि भरा ही रहता है ऑलवेज़ के लिए, नहीं। मूड स्विंग वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कभी कुछ और, कभी कुछ और, है ना? जब फैमिली के साथ होते हैं आपकी, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको ना मतलब कि एक सुकून सा फील भी होता है। आप लेज़ीनेस भी हो जाते हो, ठीक है? अपनी सारी दुःख जो है वो सब कुछ भूल भी जाते हो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जब आप मतलब आ जाते हो तब की बात है। लेकिन सडनली फिर दोबारा से वही सिचुएशन बन जाती है, ठीक है? दोबारा से आपको लगता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, है ना? पास्ट की बातों को बार-बार याद किया जा रहा है और फिर अपने आप को आप ना एक ऐसी जगह पे मतलब पाते हो जब आपको ऐसा फील होता है ना कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, डेफ़िनेटली किया है और वो उस धोखे को, उस झूठ को आप भूल नहीं पा रहे, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में तो आप लोगों के बीच में जियोग्राफिकल दूरियां भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, यानी कि हो सकता है कि आप किसी और स्टेट से हो, आपका पार्टनर किसी और स्टेट से है, आप किसी और कंट्री से, आपका पार्टनर किसी और कंट्री से है, ठीक है। आप किसी से और सिटी से, आपका पार्टनर किसी और सिटी से, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से, आपका पार्टनर किसी और डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो यहाँ पर जियोग्राफिकल दूरियां भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको ये लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। आपका पार्टनर भी हो सकता है कि अगर आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है, तो वो आपको इग्नोर करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपको इग्नोर किए जा रहा है, ठीक है। आप उसके पीछे-पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि उसने आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। इस तूफान में आपको अकेला छोड़ दिया, जब आपको उसकी ज़रूरत थी, तो उसने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। तो कुछ लोगों के केसेस में भी ऐसा भी बना है, ठीक है।
और यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपको याद आता है, जब आपको लगता है कि आपको आउटसाइडर बनाया गया है, आपको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, तब आप ना बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाली एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग का कुछ लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिकल माइंड से सोच के आगे बढ़ने की कोशिश भी कर लेते हैं, ठीक है, कि चलो भाई कुछ ना, अब जैसे के साथ ऐसा जो उसका हल होना होगा हो जाएगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिक्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि कभी कुछ और कभी कुछ और, है ना, कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। जब आप दोस्तों के साथ भीड़ में भी होते हैं तो कभी आपको बहुत अच्छा सुकून सा महसूस होता है, कभी कभी अचानक से सडनली उसकी याद आने लग जाती है, और फिर तो पता नहीं ये जो दुखों का जो समंदर है ना, वो बहुत ज्यादा उछलता रहता है और आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर कुछ टाइम आता है आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल भी कर लेते हो, लेकिन दोबारा से थोड़ा सा टाइम अच्छा जाता है और सडनली फिर से उसकी याद आ जाती है, फिर से वही चीजें दोहराई जाती है आपके साथ, ठीक है। तो मतलब कि कभी कभी आपको दुख फील होता है, कभी आप अपने आप को स्ट्रांग बना के आगे चलते हो। दिल दिमाग की लड़ाई में एक होता है ना कि एक बार जीत हो जाती दिल की, एक बार जीत हो जाती दिमाग की, फिर दोबारा से दिल की जीत हो जाती, फिर दोबारा से दिमाग की। तो यहाँ पर मूल रूप से दिल दिमाग की लड़ाई में बीच में पीस तो आप ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपकी ये एनर्जी दिखाई दे रही है अभी करंट में। अगर देखो ये एनर्जी आपकी है ना, तो आगे वाले जो भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की जो एनर्जी मैं निकालने जा रही हूँ, तो वो उन लोगों की ही होगी, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है, मैंने जितना हो सका है उतना मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। जो जितना मुझे दिखा है उतनी चीजें मैंने आपको बताई है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी आई है, उस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो उन दोनों की यहाँ पर एनर्जी को पिक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी पहले देखेंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर के बारे में क्या है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच है, थर्ड पार्टी के बारे में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहा है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस तरह का उनका अभी रिलेशनशिप जा रहा है। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए थर्ड पार्टी के बारे में, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। ठीक है, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वंड्स का कार्ड है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, और यहाँ पर है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड है, और यहाँ पर है एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। बॉटम डेक से है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। देखो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर के जो थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में ना, उन थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के बारे में। तो दोनों की एनर्जी हम ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। प्लीज सुनो, इस डेक से लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके बारे में थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है थर्ड पार्टी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, प्लीज हेल्प करिए। कैसा चल रहा है थर्ड पार्टी का मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। सेन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, कंफ्यूजन में है। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, 10 ऑफ वंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, द एम्परर का कार्ड है, और एम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर के साथ एम्प्रेस, ठीक है, और बॉटम डेक से है 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सारे कार्ड्स को। ठीक है, मैं बाद में आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। चलो जी, बहुत सारे कार्ड मैंने निकाल लिए ताकि सारे लोगों की एनर्जी जो है वो जुड़ पाए, है ना। चलो जी, आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहे तो कोई ना, मैं बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। देखो आपके पार्टनर जो है ना वो
कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर ये भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ मैरिज किया है, ठीक है, या एंगेजमेंट किया या कमिटमेंट थर्ड पार्टी को दिया है, ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में। जिनके भी केसेस में आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं है, तो उन लोगों को ये नहीं देखना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, जिन लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज नहीं किया है, ठीक है, या कोई फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में यहाँ पर काम करी है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पार्टनर जो है ना वो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे, ठीक है, स्टेबिलिटी की ओर सोच रहे थे, ठीक है, तो अभी भी वो स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई सारी कुछ जो थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है, तो थर्ड पार्टी की ओर से उनको खुशियां मिलनी चाहिए, ठीक है ना, वो ये चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ या फिर कोई भी इंसान आपके पार्टनर के साथ आता है, जुड़ता है, तो उनसे आपके पार्टनर की बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। और उसी के चलते आपके जो पार्टनर हैं वो अभी अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अपने आप में ही स्टक है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी मतलब कि आगे बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, अपने आप को स्टक कर लिया है, अपने आप में नेगेटिव हो चुके हैं। दूसरी चीज यहाँ पर है, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई डेवलप हो रहे हैं, भ्रम में उनको रखा जा रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी की ओर से, और वो इल्यूजन भ्रम जो है उनका शिकार भी यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि उनके सामने ये सब कुछ हुआ है। देखो उनकी इंट्यूशन जो है ना, वो इंट्यूशन तो उनको बोल रही है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी जो है वो गलत है, ठीक है, थर्ड पार्टी को लाके उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मतलब कि एक कहता ना रिस्क ले लिया है, ठीक है, अपनी लाइफ का ही रिस्क ले लिया है। तो यहाँ पर उनको ये महसूस भी होता है, लेकिन वो ना कंट्रोल में है, थर्ड पार्टी के स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से। उनको लगता है कि थोड़ी सी मैं मेहनत करूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, लेकिन यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ बढ़ा के नई बिगनिंग भी करना चाहते हैं। नई बिगनिंग कहाँ पर करना चाह रहा है, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि पास्ट वाले एक्स की ओर। तो एक्स उनके लिए अभी आप ही है, ठीक है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, या आपसे बिल्कुल भी सप्रेशन दे दिया है, बिल्कुल भी आपका और उनका बातचीत नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ब्लॉक भी कर दिया गया है, ठीक है, अनब्लॉक भी नहीं कर रहे हैं, आप बार बार वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे। तो यहाँ पर हो रहा है कि भाई थर्ड पार्टी जो कंट्रोल कर रही है वो कंट्रोल में रहने की आदत ही नहीं है, ठीक है, आपने कभी उनको इतना कंट्रोल नहीं किया है जितना थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने उनकी खुशी के लिए बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस भी किया हो सकता है। तो यहाँ पर वो ना अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आपके ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात वही हो रही है ना, बात यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल की जा रही है ना, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। अभी देखो थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी तो भाई कंफ्यूज है, उसको खुद को भी नहीं समझ आ रहा है कि उसका पार्टनर उसके साथ क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे, ठीक है। वो भी भगवान से प्रे कर रही है, वो भी भगवान से प्रे करे, क्योंकि उसको भी तो यहाँ पर शांति सुकून चाहिए था, ठीक है, वो भी तो शांति सुकून चाहकर ही आपके पार्टनर के साथ जुड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उसको भी सुकून नहीं मिल रहा है ना, तो वो भगवान से प्रे भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में तो ये भी दिखाई दे रहा है कि वो भगवान को मतलब सरेंडर करके उसने भी आपके पार्टनर को छोड़ के जाने का तय कर दिया। देखो दोनों ही जा रहे हैं अलग अलग जगह पे, देखो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 10 ऑफ वंस है, दोनों ही जा रहे हैं, अपने अपना बिस्तरा बोरिया बांध के दोनों ही जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, देखो दोनों ही जा रहे हैं, दोनों ही अपना बिस्तरा बोरिया निकाल के जा रहा है ना, दोनों अलग अलग, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को छोड़ के भी चली गई है, यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी जो है, अगर जो थर्ड पार्टी नहीं गई है, अगर मान लो कि दोनों हस्बैंड वाइफ के हिसाब से है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को ना आपका पार्टनर जो है ना वो एक बर्डन सा फील हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव इंसान दिख रहा है, बर्डन बर्डन सा फील करा रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर फीलिंग्स जो है ना थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के प्रति वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी है कि थर्ड पार्टी जो है ना, देखो बुरा लगेगा लेकिन हाँ जो निकल के आया वही बता रहे। थर्ड पार्टी जो है ना वो अपना केयरिंग नेचर दिखा रही है, लविंग नेचर भी दिखा रही है, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर जो है ना वो आपके पार्टनर को भी वाइब्स अच्छी नहीं मिल रही थर्ड पार्टी की ओर से, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर देखो क्या है, एम्परर के रूप में मतलब प्रैक्टिकल होके भी देख रही है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं तो थर्ड पार्टी जो है ना वो अपना प्रैक्टिकल माइंड यहाँ पर लगा के उनको बहला फुसलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ जब भी आपके पार्टनर आगे कुछ नई बिगनिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड पार्टी है ना पूरी कोशिश कर रही है, अपनी ओर से आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है थर्ड पार्टी की ओर से, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि अगर देखो आपका पार्टनर किसी और से मैरिड है तो फिर यहाँ पर वो जो जिनसे भी मैरिड है, अगर देखो आपका पार्टनर मेल है ना तो उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस है, ठीक है। वो प्रेग्नेंट भी यहाँ पर है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में अगर आप खुद एक मेल हो और आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है तो वो भी यहाँ पर प्रेग्नेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, अगर वो शादीशुदा है तो किसी और से, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर मुझे दोनों तरफ से क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी की यहाँ पर वाइब्स मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है। साथ ही साथ थर्ड पार्टी जो है ना वो आपके पार्टनर को मतलब कि पाना चाहती, आपके पार्टनर को कंट्रोल करके अपने वश में करना चाहती, उसमें उसका सक्सेस चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी को क्या है, सक्सेस चाहिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, थर्ड पार्टी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। चलिए मैं सारे कार्ड्स को पहले एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगी ताकि मुझे यहाँ से कुछ अभी भी कुछ जो रह जा रहा है उसके बारे में पता चले। फॉर ऑफ वंस क्यों है यहाँ पर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ फॉर ऑफ वंस यानी कि क्या स्टेबिलिटी चाहते हैं, किस बात में स्टेबिलिटी चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, प्लीज हेल्प करिए। यस देखो ये ना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की ओर से उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो रहा हो, ठीक है ना, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा हो और उसी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहे, थर्ड पार्टी के साथ मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ उनका मैरिज हो जाए, ठीक है। फाइनेंशियल अगर उनका मतलब कुछ लेना देना है तो भी यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल की वाइब ज्यादा आ रही है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सभी के साथ क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या रीजन है जिसके चलते मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सभी से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। देखो एक तो खुद ही सुकून में नहीं है, ठीक है, खुद ही सुकून में नहीं है, खुद ही पीसफुल माइंड में नहीं है, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि उनको लगता है कि मैं फैमिली के लिए इतना कुछ भी करता हूँ तब फैमिली मुझे समझ क्यों नहीं रही। थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी तो उसके लिए मैंने कितना कुछ किया है ना, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं समझ रही, वो क्यों मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है ना, वो मेरे साथ क्यों लड़ाई झगड़े कर रही है। तो ये ना पीसफुल माइंड में नहीं है, मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब है, जिसके चलते उनके सभी के साथ क्या हो रही है, बहस हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों स्टक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों स्टक है, अपनी सिचुएशन में क्यों स्टक है थर्ड पार्टी के साथ, प्लीज हेल्प करिए। देखो पास्ट की बातें याद आ रही है आपके पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो पास्ट की बातों को याद कर रहा है, जिसके चलते वो खुद को भी यहाँ पर स्टक महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको ना मतलब आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत बहुत बहुत, उनके पास इतने थर्ड पार्टी है, सब कुछ है, फिर भी वो ना आपके पास वापिस लौट के आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से स्टक है क्योंकि वो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, ठीक है। चलिए द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर, कौन सा इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है
थर्ड पार्टी की ओर से मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सा इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, मेरे व्यूअर्स को क्या इंट्यूशन मिल रही है, प्लीज हेल्प करिए। देखो दी मून के कार्ड को दी मून ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, मतलब कि यहाँ पर वही वाली बात है, ठीक है। थर्ड पार्टी की ओर से इल्यूजन यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। भ्रम में रखा जा रहा है, आपके पार्टनर को समझाया जा रहा है, ठीक है, और अपनी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। और आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहे, उनको भी पता चल रहा है कि ये क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से उनकी इंट्यूशन तो उनको बोल रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी क्या है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर रही है और उनको कंट्रोल कर रही है। इमोशनली हो सकता है, ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, ठीक है, इमोशनली या कुछ भी तरीके से ब्लैकमेल भी किया जा रहा है आपके पार्टनर को। क्यों स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्यों स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं? देखो एक तो चीजें हैं कि वो ना स्ट्रेंथ यहाँ पर, देखो एक तो ये है कि स्ट्रेंथ वो पाना तो चाहते हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने प्यार के लिए, ठीक है, अपने प्यार को मिस कर रहे हैं। तो आपकी ओर आने के लिए वो अपने आप को स्ट्रांग तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ तो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश नहीं करे। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, डाल तो रहे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे आपको, ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो जिसके चलते आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी ओर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। मिस तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके प्यार को मिस नहीं करे, बहुत ज्यादा प्यार को मिस किया जा रहा है ना। लेकिन वही वाली बात है ना कि थर्ड पार्टी जो है ना वो बहुत ही कंट्रोलेबल है, ठीक है, तो कंट्रोल कर रही है थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर अगर स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं ना तो थर्ड पार्टी उनको कुछ ना कुछ करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एज ऑफ सूट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर न्यू बिगनिंग क्यों करना चाहते हैं? देखो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, अपनी लाइफ में कुछ खुशियां आए, तो खुशियों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों यहाँ पर? किसको याद किया जा रहा है? क्या मेरे व्यूअर्स को याद किया जा रहा है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थ्रू मेरे व्यूअर्स को याद किया जा रहा है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। देखो जिनके साथ धोखा करके गए उनको याद किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने धोखा दिया था, आपको झूठ बोला था, ठीक है, आपसे चीट किया था और आपको अकेला छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ही यहाँ पर याद किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई आपको याद किया जा रहा है, क्योंकि झूठ तो आपसे बोला है, धोखाधड़ी आपसे की गई है ना। थर्ड पार्टी को लेकर भी वो आए हैं, अगर वो आए हैं तभी की बात है, ठीक है। अगर वो नहीं लेके आए, आपने खुद ने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, तो फिर वो जो है वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपने उनको धोखा दिया था, ठीक है। अगर जिन्होंने धोखा दिया है उनकी बात है, ठीक है। अगर आपने धोखा नहीं दिया है, आपकी ओर से आपने धोखा नहीं दिया है, तो आपके पार्टनर जो है वो खुद ही ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आपको चीट किया, किस तरीके से उन्होंने आपको हराया, आपके प्यार को हराया, है ना। और आज जाके उनको रियलाइज हो रहा है, वो अपने आप से ही बातें करे और आपको मिस कर रहे हैं मूल रूप से, ठीक है ना। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? थर्ड पार्टी यहाँ पर क्यों कंफ्यूज है यूनिवर्स? थर्ड पार्टी यहाँ पर क्यों कंफ्यूज है? क्या रीजन है जिसके चलते थर्ड पार्टी जो है वो कंफ्यूज है? देखो थर्ड पार्टी को ना मतलब कि यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। कभी कुछ और कभी कुछ और, वर्ल्ड का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी कंफ्यूज है कि ये जो इंसान जो मुझे मिला है, क्या वो मुझे मेरे कर्मा में मिला है ना, वो मुझे मेरे कर्मा में मिला है या किस तरह का इंसान है ये, तो समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अलग अलग रूप से उनको अलग अलग तरीके से आपका पार्टनर जो है वो उनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से थर्ड पार्टी जो है वो कंफ्यूज है। थर्ड पार्टी क्यों यूनिवर्स से प्रे कर रही है? थर्ड पार्टी यूनिवर्स से क्यों प्रेयर कर रही है और किस बात के लिए प्रेयर कर रही है?
देखिए, यस, थर्ड पार्टी जो है ना वो आपके पार्टनर को देख रही है, ठीक है, उनको भी उसको भी महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना उनका ध्यान थर्ड पार्टी पे नहीं है, ठीक है, और इसी वजह से वो चाहती है कि आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी की ओर देखे, उसको सुने, उसको समझे, ठीक है ना, और आपका पार्टनर जो है उसका ध्यान आप थर्ड पार्टी पे नहीं है, इसी वजह से थर्ड पार्टी भी क्या कर रही है, भगवान से प्रे कर रही, ठीक है। टेन ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? थर्ड पार्टी ने मूव ऑन करने का प्लान किया है क्या? थर्ड पार्टी क्या सोच रही है यहाँ पर टेन ऑफ वंस से? यस, देखो यहाँ पर ना आपकी जो थर्ड पार्टी है ना उनको भी लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं किसी और चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है, और वो भी यहाँ पर यही है कि वो वहां से लौट जाना चाहती है, ठीक है, वो यहाँ से आपके पार्टनर से लौट जाना चाहती है क्योंकि उसको भी वहां से पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही है आपके पार्टनर से, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में भी कोई और थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी है। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है उसी तरीके से थर्ड पार्टी भी किसी और के लिए आपके पार्टनर को छोड़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इग्नोर करने लग गए थे, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही डिस्टर्ब है ना, तो उसके चलते वो थर्ड पार्टी को टाइम नहीं दे रहे थे, इग्नोरेंस दे रहे थे, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी अपने बिस्तरे बोरिए पकड़ के निकलने की सोचा है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो जिम्मेदारियों से भागते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, वो अब कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, यस डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी जो है ना मैं ये कहूंगी साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़ रही है वो सारी नीतियां अपना रही है, ठीक है, वो सारी नीतियां अपना के आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर को केयरिंग किया जा रहा है, पैम्परिंग किया जा रहा है, ठीक है, उनको लव दिया जा रहा है और उसके माध्यम से वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। चलिए एम्परर का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? एम्परर का कार्ड, देखो थर्ड पार्टी जो है ना वो आपके पार्टनर को क्यों कंट्रोल करना चाहती है पता है? कि वो ना दूसरे लोगों की लाइफ को देख रही है, ठीक है, दूसरों लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे कपल जो है, अगर देखो आपका जो पार्टनर है वो उसकी कोई स्पाउस है, ठीक है, थर्ड पार्टी के रूप में यानी कि वाइफ है या हस्बैंड है, तो यहाँ पर वो यही सोच रहा है कि यार दूसरों की लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है, दूसरे कितने अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, है ना, तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है ना, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मेरा पार्टनर जो है वो मेरे कंट्रोल में रहे, ठीक है, तो इसी के चलते जो थर्ड पार्टी है ना वो पूरी कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की। दी एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? दी एम्प्रेस, देखो डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है ना वो उसको इग्नोर जरूर कर रहा है, ठीक है, बहुत इग्नोर कर रहा है, और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर ऐसे ही मानने वाली नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने भी ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये चीजें, लेकिन हाँ डेफिनेटली अभी तूफान का टाइम है और थर्ड पार्टी जो है वो उस तूफान का मौका भी उठा रही है, उसको ये भी पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, आपका पार्टनर जो है वो किसी और को चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी भी ऐसे ही नहीं मानने वाली, ऐसे ही नहीं रुकने वाली, वो भी तो अपनी ओर से प्रयत्न करेगी, ठीक है ना। कुछ लोगों के केसेस में मैंने कहा कि थर्ड पार्टी जो है वो खुद प्रेग्नेंट है, ठीक है, या फिर
अगर आपका पार्टनर जो है, ठीक है, वो लड़की है, फीमेल है, तो वो खुद यहाँ पर प्रेग्नेंट है, जिसके चलते थर्ड पार्टी को लगता है कि नहीं यार, मुझे इनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना, इसको मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। बेबी की वजह से यहाँ पर बेबी की वाइफ मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो हो सकता है बच्चा जो है उन दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, और उसी बच्चे की वजह से ना ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर जा रही है, और ना ही आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से दूर जा पा रहा है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड की यहाँ पर यूनिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किस बात में विक्ट्री चाहती है थर्ड पार्टी? किस बात में थर्ड पार्टी विक्ट्री चाहती है यूनिवर्स? प्लीज हेल्प करिए। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स को 6 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पाना चाहती है, ठीक है, क्योंकि कप्स का कार्ड है, तो वो चाहती है कि आपका पार्टनर जो है वो उसे पूरी तरीके से मिल जाए, ठीक है, मतलब कि अपने कंट्रोल में रहे, वो जो भी बोले वैसा ही आपका पार्टनर करे, वैसी यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है थर्ड पार्टी की ओर से, ठीक है। तो भाई थर्ड पार्टी का तो बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, रोल प्ले कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, वो भी इतनी कम नहीं, जैसे कि आपने भी ठान लिया है ना कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस जन्म में वो यही पार्टनर चाहिए, ठीक है, इसका ही प्यार चाहिए, अगर एक बार भी मेरे से बात कर लेगा तो भी मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। तो थर्ड पार्टी कहती है कि भाई ये तुम्हारा अकेले का नहीं, ये मेरा भी है, और ये मेरा ही रहेगा, अब मेरे भाग में आ गए तो ये मेरा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ही वो, मतलब आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके बारे में क्या चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में क्या चाहते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में उनकी करंट एनर्जी क्या है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो चले अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं करंट में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में करंट में क्या सोच रहे हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड से हैं, क्या कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, जो भी है प्लीज मुझे बताइए इस रीडिंग के थ्रू। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं भाई आपको, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पाना चाहते हैं भाई आपको, देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, वाह, बहुत ज्यादा लव है, कंफ्यूज भी है क्या करे क्या ना करे, ठीक है, रिस्क लेना चाहते हैं, द फुल का कार्ड है, ठीक है, रिस्क लेना चाहते हैं। देखो ये एनर्जी आपकी भी थी और इनकी भी, है ना, मतलब रिस्क लेना चाहते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं डेफिनेटली आपके साथ, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है वापसी होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क लेना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। कितने ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आए हैं। 8 ऑफ वैंड्स भाई एक्शन का कार्ड है, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी ओर। एक और कार्ड निकालते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों से बात भी की है आपके पार्टनर ने और सलाह मशवरा भी लिया जा रहा है कि क्या किया जाए, ठीक है, एनर्जी तो बहुत ज्यादा आपकी ओर बता रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है भाई बॉटम डेक से, आपके साथ छल किया गया, धोखा किया गया, छोड़ के आपको चले गए, डेफिनेटली हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली आपके साथ झूठ बोला है, आपका दिल दुखाया है, दिल दुखा के भी उन्होंने ऐसे ही नहीं, वो छोड़ के चले गए, आपको अकेला करके छोड़ गए। अगर एक ही छत के नीचे रह रहे तो अकेला छोड़ दिया, अकेला तड़पने के लिए, ना आपके बारे में पूछा, ना आपको ये पूछा कि तुम कैसी हो, तुम्हें क्या दर्द महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पूछा है इन्होंने, है ना, बस ऐसे ही दिल टूट, उन्होंने सोचा होगा ना कि चलो भाई यहाँ से थर्ड पार्टी की ओर जा रहे, थर्ड पार्टी की ओर सुकून मिलेगा, लेकिन वहां पर भी तो कहाँ सुकून है उनको, है ना, वहां पर भी तो सुकून नहीं है। चलिए 9 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर, अब क्यों याद कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्यों इतना याद कर रहे हैं, क्यों इतनी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, बताइए तो व्यूअर्स प्लीज हेल्प करिए। ठीक हो, इल्यूजन से बाहर आए, ठीक है, दीमून का कार्ड उनके भी कार्ड में आया था, है ना, अगेन आया है, तीसरी बार आया है, ठीक है, और वो भी आपके पार्टनर की एनर्जी में ही थी दीमून का कार्ड, और यहाँ पर आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी में भी दीमून का कार्ड आया है। स्ट्रांगली ये वाइज मिल रही है कि भाई कुछ इल्यूजन जो है वो इनके दूर हुए हैं और इमोशंस जो है बहुत ही बहुत हाई हो गए, जिसके चलते रातों की नींद उड़ी पड़ी है। हो सकता है कि कल रात उन्होंने कोई ड्रीम दिखा है या आज रात वो आपके बारे में ड्रीम देखने वाले हैं डेफिनेटली।
ठीक है। किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों यहाँ पर? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। क्या ही बताओ, लवर्स का कार्ड आया है भाई, ठीक है। पाना चाहते हैं, एक पाने की जिद है, ठीक है। और वो भी किसको पाने की जिद है? आपको पाने की जिद है। अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। थर्ड पार्टी की ओर गए, जरूर गए, है ना, लेकिन उनको वहां बस ये महसूस नहीं हो रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी सोलमेट है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर उनको हो रहा है, लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो कुछ तो है, कुछ सोल टू सोल का कनेक्शन है। ऐसे ही कोई कनेक्शन नहीं है आप लोगों का, सोल टू सोल का कनेक्शन है। हो सकता है कि आपने पास्ट में उनको समझाने की कोशिश भी की हो, है ना, कि हमारा जो रिलेशनशिप है ओनली शरीर के पुरता नहीं है, यानी कि फिजिकली नहीं है। हमारा जो कनेक्शन है वो सोल टू सोल का है। तुम समझो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझे प्यार करते हो, है ना, लेकिन आपके पार्टनर ने वो चीजें इनकार कर दी होगी। आपके पार्टनर ने ये भी कहा हो सकता है कि नहीं जी, हम दोनों के बीच में ऐसा लव वगैरह कुछ नहीं है, बस ओनली अट्रैक्शन है और हमें यहाँ से एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों के केसेस में तो साफ साफ मना कर दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, अभी एनर्जी देखो ना, अभी वही इंसान आपसे अट्रैक्शन फील कर रहा है, वही इंसान खुद से बोल रहा है, खुद से मान रहा है कि हाँ भाई, आप लोगों का जो कनेक्शन था वो ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं था, सोल टू सोल का कनेक्शन था, ठीक है। तो अब ये जान पा रहे हैं, अब एक गुस्सा हो गया है आप तक पहुंचने का, आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो सकता है आपने अपने आप में बदलाव लाए हो, जिसके चलते वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स भी यहाँ पर पीछे नहीं है भाई, यूनिवर्स भी यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है और यूनिवर्स भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है। कर्मा यहाँ पर दोनों के कर्मा को यहाँ पर ठीक कर रही है यूनिवर्स। धन्यवाद करिए यूनिवर्स को भाई, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो अब आगे कहना ही कि आप लोगों की एनर्जी में, ठीक है, वो भी आपके पार्टनर की, आपके लिए की एनर्जी में निकल के आया है, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्यों इतना प्यार महसूस कर रहे हैं यूनिवर्स? प्लीज हेल्प करिए। क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इतना सारा प्यार महसूस कर रहे हैं? क्यों इतने इमोशंस आए हुए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। देखो भाई, थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ा है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू। भाई दिल टूटा है भाई, ठीक है, दिल टूटा है दिल। और इसी वजह से लव, आपका लव, आपकी केयर फील कर पा रहा है, समझ पा रहे हैं कि क्या थी थर्ड पार्टी और क्या थे आप, ठीक है ना। क्यों कंफ्यूज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इतने कंफ्यूज क्यों हैं? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों इतने कंफ्यूज हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है भाई, दो चीजों में उलझे हुए हैं। थर्ड पार्टी है एक साइड पे, एक साइड पे आप है, किसको छोड़े किसको रखे। हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी मजबूरी हो, थर्ड पार्टी उनकी जिम्मेदारी हो, है ना। हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनकी हस्बैंड या वाइफ हो, है ना। तो कुछ भी थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि भाई हस्बैंड वाइफ या रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, है ना। कुछ लोगों के केसेस में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, लेकिन जो भी है थर्ड पार्टी, वहां पर वो आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोलेबल है और थर्ड पार्टी के चुंगाल में वो इस तरीके से फंसे हुए हैं कि वहां से निकलना मुश्किल है। और एक तरफ आप है कि आपकी इमोशन से यूनिवर्स भी अपना रोल प्ले करे, यूनिवर्स भी आपकी याद उनको बार बार दिला रही है, ठीक है, और उनको समझा रही है। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो जगलिंग कर रहे हैं दोनों चीजों के बीच में। समझ तो सब कुछ आ रहा है, याद तो सब कुछ आ रहा है, और यहाँ पर आपको निर्दोष भी साबित किया जा रहा है, लेकिन दिल की ओर से किया जा रहा है, लेकिन दिमाग की ओर से अभी भी थर्ड पार्टी और आपके बीच में थोड़ी सी यहाँ पर डिसबैलेंस वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किस बात के लिए रिस्क लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? किस बात के लिए रिस्क लेना चाहते हैं यूनिवर्स? प्लीज हेल्प करिए, किस बात के लिए रिस्क लेना चाहते हैं?
देखो वो ना यहाँ पर एक तो है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि थर्ड पार्टी के आगे उनको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, कब तक उनके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ, ठीक है? तो उस जर्नी के बारे में भी यहाँ पर सोचा जा रहा है। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, क्यों याद किया जा रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ओर से, मेरे व्यूअर्स को क्यों इतना याद किया जा रहा है, क्यों वापसी के संकेत दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्यों वापसी के संकेत दे रहे हैं। देखो भाई मैजिशियन की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, उनको लगता है आपका जादू चल गया, तेरा जादू चल गया। तो आपका जादू भाई चला हुआ है इनके ऊपर, ठीक है? इनके ऊपर आपका जादू सवार हो गया है और यहाँ पर वो आपको देख पा रहा है कि भाई आप तो बहुत ही मतलब कि परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट इंसान के रूप में वो आपको देख पा रहे हैं और वो आपकी ओर ही आना चाहते हैं, ठीक है? मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर, हाँ यस, आपके मैनिफेस्टेशन किन किन लोगों ने मैनिफेस्ट किया अपने पार्टनर को बता देना मुझे कमेंट करके, ठीक है? मैनिफेस्टेशन की वजह से ही वो आपकी ओर खींचे चले आ रहा है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन भाई यूनिवर्स रोल प्ले कर रहा है ना, तो यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन जो है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पार्टनर पे वो जादू भी चल गया है। एक्शन किस बात के लिए लेना चाहते हैं, एक्शन किस बात के लिए लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 6 ऑफ कप्स, देखो थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को पाना चाहती है और आपके पार्टनर जो है वो आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। क्या बताओ, ये एनर्जी थर्ड पार्टी की थी और ये एनर्जी आपके पार्टनर की आपके प्रति है, ठीक है? वो एनर्जी थी थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के प्रति और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके प्रति है। क्या ही बताओ, मतलब एक भाग रहा है उसके पीछे दूसरा भाग रहा है, ठीक है? ये मेरा है, पीछे वाला बोल रहा है ये आगे जा रहा है वो मेरा है, ठीक है ना? तो भाई आपका पार्टनर जो है वो आपको बहुत 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 मिस कर रहा है, ठीक है? और आपकी ओर आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, एक्शन लेने के मोड में भी आ चुका है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसको आप मिराकल भी बोल सकते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन का मिराकल है भाई, ठीक है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों गाइडेंस ले रहे हैं, किससे गाइडेंस ले रहे हैं, क्या गाइडेंस ले रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए। किस तरह की सलाह ली जा रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ओर से। चलिए कार्ड निकल के आया है, देखो हर्मिट मोड पे अपने आप को रख दिया है, मतलब सोच समझ रहे हैं, ठीक है? आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पास्ट की बातों को भी सोचा जा रहा है, आगे के फ्यूचर के बारे में भी सोचा जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या कौन सी पॉसिबिलिटी है। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है तब जाके वो ना क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एडवाइस ले रहे हैं किसी और से, ठीक है? यहाँ पर सलाह मशवरा भी लिया जा रहा है आपके पार्टनर की ओर से। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। देखो खुद से ही अंदर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक आपकी कमी है, ठीक है? और यहाँ पर गिल्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। गिल्ट किस बात का, उन्होंने आपको धोखा दिया। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ पर आपको धोखा देकर चीट करके आपके आपके साथ से सारे रिश्ते तोड़ के चले गए। उन्हें लगा होगा कि चलो सब कुछ आगे जाके थर्ड पार्टी है मेरे साथ तो मैं भूल जाऊंगा सारी चीजों को और आगे बढ़ जाऊंगा, अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है रुको, तुमने जो तुम करके आए हो उसका तो हिसाब चुकाते जाओ, ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा, ठीक है ना? तो आपकी जो पार्टनर ने भागने की कोशिश जरूर की है, उन्होंने आपसे दूर जाने की, मूव ऑन करने की कोशिश, यहाँ तक आपको भूलने की भी कोशिश की गई है, लेकिन उनके अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी भर गई है कि वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया, बहुत 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 कुछ, ठीक है? देखो रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है? और ये रियलाइजेशन ऐसे ही नहीं हुआ है, आपके मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर असर है। यूनिवर्स ने आपके मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट किया है और यूनिवर्स यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स के रूप में देख रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है और आपके पार्टनर को कर्मा दे रही है, ठीक है? तो चले भाई, ये तो आपके पार्टनर की आपके लिए की एनर्जी है भाई, बहुत ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। पहले तो यूनिवर्स को धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि ऐसी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की वजह से और आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है। धन्यवाद करना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है ना?
चलिए अब हम उनके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है इस एनर्जी के साथ आपको क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस भी हम लेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये जो थर्ड पार्टी वाली जो हमने रीडिंग की है, हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी मिले और कुछ अच्छी जानकारी भी मिले। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, इसी स्टेट ऑफ माइंड से, इसी एनर्जी के साथ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, जो मेरे व्यूवर्स को डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर मेरे व्यूवर्स तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन मैसेज मेरे पार्टनर, मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए उनके पार्टनर के मैसेज को। I can't take it anymore। ठीक है, द पेशेंस इज टू मच, बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा। ठीक है, पेशेंस बहुत ज्यादा मैंने कहा ना कि उन अब सब्र का बांध टूट पड़ा है। ठीक है, सब्र का बांध टूट गया है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, उन्हें भी नहीं पता है कि कब स्टार्ट होगा ये सब। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ठीक है, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, आई कांट डू दिस राइट नाउ। ठीक है, देखो अब वो अभी नहीं कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। ठीक है, उनको भी नहीं पता है कि उन्होंने आपसे झूठ सच क्यों नहीं बोला। ठीक है, उनको भी नहीं पता है। ठीक है, आई कांट कम टू यू नाउ, अभी वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। आई वॉज हर्ट बाय यू। ठीक है, आपके द्वारा हो सकता है उनको हर्ट किया गया है। मैं सारे कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी, ये जो मैसेजेस उनके निकल के आए तो हम देखेंगे कि ऐसा सब कुछ क्यों फील कर रहे हैं, क्यों ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, आई कांट टेक इट एनी मोर, क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्यों कह रहे हैं कि मैं वो नहीं ले सकता हूँ। देखो थर्ड पार्टी खुद ही वो लेके आए। ठीक है, तो इसी वजह से हो सकता है कि उनको ना अभी ये लग रहा है कि अब वो थर्ड पार्टी की ओर चले गए है ना, तो उसी वजह से यहाँ पर वो कुछ मतलब आप अगर कुछ देने के हकदार भी है, कुछ दे भी रहे तो भी वो लेने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो है ऐसा। ठीक है, पैसे से रिलेटेड कुछ है। द पेशन इज टू मच, क्यों उनका पेशन टूट रहा है, क्यों उनका पेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, क्यों उनका पेशन बढ़ गया है। देखो वो ना कंफ्यूज है। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको खुद को भी नहीं पता है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब होता है ना कि वो मतलब उनको बहुत सारी ऑफर भी मिल रही है लेकिन फिर भी वो ना मतलब आपको ही याद कर रहे हैं। ठीक है, बस उनको आप ही चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और उसी की वजह से उनका पेशेंस भी जो है वो बहुत टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, उनको पता नहीं कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, क्यों ऐसा कह रहा है, उनको पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करने की बात है, क्या स्टार्ट करने की बात है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, क्या स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। देखो यस, देखो न्यू जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि कैसे 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 वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उनको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको स्टार्ट करना भी चाहिए या नहीं और कैसे स्टार्ट करें। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, क्यों कह रहे हैं कि आपको आपका दिल जो कहे वही आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा क्यों कह रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों ऐसा मैसेज दे रहा है। देखो उनको लग रहा है कि देखो वो ना आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे मैसेज मतलब उनको ये सब दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, आप कहीं और जा रहे हो, आपके ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो वो इसी वजह से कह रहा है, दुखी होके बोल रहा है कि तुम्हारा दिल जो करे, जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा हो वही तुम करना। ठीक है, अभी जाके ये बोल रहे हैं, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू।
ठीक है, क्यों कह रहा है ऐसा कि मैं तुम्हारे लायक क्यों हूं, ऐसा क्यों कह रहा है, सवाल क्यों कर रहे हैं। यस देखो, उनको ये लगता है कि आप ना उनको अपने आप हो सकता है कि आपने उनको बोला हो या फिर उनको फील कराया हो कि भाई तुम मेरी फैमिली हो, ठीक है, तुम मेरे लिए, मेरी फैमिली जितनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही तुम्हारी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तुम मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो। और उनको खुद को भी पता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए या कोई भी स्वार्थ रहा हो और जिसके चलते वो किसी और के पास गए हैं, थर्ड पार्टी को लाए हैं, थर्ड पार्टी की ओर गए हैं। और उनको भी पता है कि वो डिजर्व, मतलब आप उन्हें डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी क्यों आप उनको डिजर्व करते हो। तो यहाँ पर उनको ये सवाल हो रहा है क्योंकि आप उनको अपनी फैमिली मान रहे हो, अपने फैमिली का हिस्सा मान रहे हो। आई कांट डू दिस राइट नाउ, क्यों वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकते हैं, किस बात की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। यस देखो, आना चाहते हैं आपकी और एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन अपने आप में स्टक है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आपके पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि खुद से ही नेगेटिव हुए पड़े हैं, ठीक है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, कह रहा है क्यों मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। देखो उन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपसे कुछ छुपाया है, आपसे धोखा किया है, कुछ तो किया है, तभी जाके अभी एक्सेप्टेड मोड पे तो आ रहा है ना, बोल रहे हैं ना, खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही सवाल कर रहे हैं, क्यों मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, ठीक है, क्यों मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, ऐसा क्यों कह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, कौन सा सच नहीं बताया है, मेरे व्यूअर्स को प्लीज हेल्प करिए। देखो उन्होंने किसी और की बातें सुनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, थर्ड पार्टी की ओर भी बढ़े, तो लोगों की बातों को सुन के लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, ये लोगों की बातों को सुन के उन्होंने जो कुछ भी कहा और उन्होंने आपको नहीं बताया कि लोग ऐसी बातें कर रहे थे जिसके चलते उन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है, तो लोगों की वजह से ही उन्होंने आपको छोड़ा है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने उनके कान भी भरे हुए हो सकते हैं और वही बात उन्होंने आपसे नहीं बताई थी और जिसके चलते आप खुद से ही सवाल कर रहे क्यों मैंने वो सारा सच नहीं बताया। आई कांट कम टू यू नाउ, क्यों कह रहे हैं कि वो अभी नहीं आ सकते हैं, क्या मजबूरी है उनकी कि जिसके चलते वो नहीं आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पास। प्लीज हेल्प करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के पास क्यों नहीं आ सकते हैं, क्या ऐसी मजबूरी है, प्लीज हेल्प करिए। देखो अभी सभी जगह पे उनसे क्या हो रही है, सभी के साथ बहस हो रही है, सभी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी उनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, तो जिसके चलते वो चाहते हैं कि नहीं अभी राइट टाइम नहीं है आपके पास आने का भी, है ना। और उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे, आपके मान लो कि आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे, आपको मनाएंगे, तो भी यहाँ पर आपके साथ भी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बन जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि उनका टाइम ही अभी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा है कि मैं अभी नहीं आ सकता है। आई वॉज हर्ट बाय यू, क्यों कह रहा है कि वो मेरे व्यूअर से दुखी थे, क्यों ऐसा था, क्या ऐसी बात थी जिस बात से उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो मतलब मेरे व्यूअर से हर्ट होके चले गए, क्यों। खुद से ही वो ना, देखो एक तो है कि हो सकता है कि एक तो खुद की ही एनर्जी थी, ठीक है, खुद ही अंदर क्या थे, नेगेटिव थे। यस, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने खुद ही कुछ ऐसा बोला है जिसके चलते उन्होंने वो बात ना बहुत ही सीरियसली ले ली थी और उसी के चलते वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और उसी दुखी होने की वजह से कहीं और थर्ड पार्टी क्रिएट करके चले गए थे, ठीक है, मूव ऑन करने की कोशिश भी की गई है, मूव ऑन भी यहाँ पर किया गया है, ठीक है, लेकिन मूव ऑन भी सक्सेस नहीं हुआ है यहाँ पर क्योंकि कर्मा मेजर रोल प्ले कर रहा है, जित का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, तो यहाँ पर वो आपके हो सकता है कि
खुद से ही नेगेटिव होके वो सोच रहे थे कि आप उनसे चीट कर रहे हो, आपने उनसे धोखा किया है, ठीक है? आपने अपनी ओर से किसी और को चूज़ कर लिया है जिसके चलते वो खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और उसी दुखी की वजह से उन्होंने भी टिट फॉर टैट वाली एनर्जी लाके थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिया था, ठीक है? तो चलिए, तो ये तो उनके लव मैसेजेस थे जो कि आप तक पहुँचाना चाहते थे, लेकिन अभी तक आप तक नहीं पहुँचे थे, तो आई होप आप तक अब पहुँच गए हैं उनके मैसेज, ठीक है? यूनिवर्स से हम थोड़ा-सा गाइडेंस ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? इस एनर्जी के साथ मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? देखो, आपको अपने आप पे फ़ोकस करना है, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, ठीक है? और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है? और आगे बढ़ना है। जो भी ज़िम्मेदारियों का बोझ है, उसको आपको एक साइड छोड़ के अपने आप को आगे बढ़ाइए, ठीक है? आपकी जो भी अलग काम है, दूसरे काम है, उसमें आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा, ठीक है? आपकी जो भी रिलेशनशिप की नींव जो थी ना, वो ही मतलब मजबूत नहीं थी, ठीक है? तो उसी के चलते आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। टावर मूवमेंट भी कर्मा का ही एक रोल है, कर्मा की वजह से ही, ठीक है? आपकी लाइफ में देखो आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, सेलिब्रेशन भी आएगा, लेकिन तब तक आपको अपने आप को निखारना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि भई स्टक मत रहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को आगे बढ़ाइए, ठीक है? जो भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है उसको आप ग्रैब करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? एक ही चीज़ में फँसे नहीं रहना है। अगर देखो वो आपका पर्सन होगा ना तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो बोलते हैं ना, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। अगर आपका होगा तो वापस ज़रूर आएगा, अगर आपका नहीं होगा तो कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर कर्मा को क्लियर करना है, ठीक है? आपकी जो भी कर्मा की बेसिस पे आप दोनों को जो भी मिल रहा है, उसको बहुत ही शांति से आपको क्या करना है, सहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल प्लीज़ हेल्प करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ हेल्प करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? बी असर्टिव, ठीक है? विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर आपका काम होगा, रोमांस आएगा भाई। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करिए, ठीक है? जो कुछ भी आपको जो कुछ भी मिल रहा है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, ठीक है? तो ये एंजल की ओर से मैसेज है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है? तो चलिए अब हम लेते हैं विदा। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय, टेक केयर, यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू।